चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने साफ लहजे में लिखा कि महिला अपराधों पर एफआईआर जरूरी है। लापरवाही, चूक सामने आने पर दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करौली में पुजारी बाबूलाल के अंतिम संस्कार पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं परिजन भी न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। परिजन जो है 50 लाख की आर्थिक सहायता, नौकरी, सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। वहीं पूरे मामले में परिजनों ने एसडीएम, थाना अधिकारी और पटवारी पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि मामले की जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों ने भी मांगे पूरी नहीं होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने का फैसला किया। पुजारी हत्याकांड पर सियासत तेज होती जा रही है। परिजन के साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी धरने पर बैठे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मामले को लेकर डीजीपी, कलेक्टर और एसपी से बातचीत हुई। मांगों को लेकर आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने शनिवार सुबह 2 आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम जिले के चिनीगम इलाके में शनिवार तड़के आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने खोज अभियान शुरू किया। संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान को घेरा। आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। संयुक्त टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीवीआईपी हस्तियों के आने जाने के लिए विमान खरीदने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्रक में यात्रा कर रहे सेना के जवानों का एक वीडियो जारी कर सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जाता है और पीएम के लिए 8,400 करोड़ के हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। क्या ये न्याय है? केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज अंतिम संस्कार होगा। पासवान के पार्थिव शरीर को पटना लाया जा चुका है। रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पटना स्थित लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में रखा गया है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान चिराग और उनकी मां भी मौजूद है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी वहां मौजूद रहे। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पार्टी ऑफिस पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी सांसद रमा देवी और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हाथरस मामले में यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सकती है। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने बात की है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की। हाल ही में घटनाओं पर उन्होंने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पूरे मामले की जानकारी दी। घटनाओं का राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है। घटनाओं की जांच होगी, ये बात कही सीएम गहलोत ने। दोषियों को सजा भी मिलेगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने बात की है सीएम अशोक गहलोत से। मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की कानून व्यवस्था को लेकर। तो वहीं हाल ही में घटनाओं पर चिंता भी राज्यपाल ने जताई है। पंचायत चुनाव के चौथे और आखिरी चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। इसके तहत 16 जिलों की 32 पंचायत समितियों की 897 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। पंचायत चुनाव 2020 के आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही है। वोटिंग को लेकर युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह है। बाड़मेर की 233 में से 173 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के चुनाव पूरे हो गए। अब तक सिर्फ 60 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं, जिनमें से 7 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध गांव के लिए मुखिया चुन लिए गए हैं। जोधपुर में भी चौथे चरण की वोटिंग जारी है। यहां प्रत्याशी अर्जुन सिंह की मौत के बाद मतदाताओं में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन प्रशासन के आदेश के साथ चुनाव जारी है। दौसा में भी 58 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। सीकर फतेहपुर पंचायत समिति की 34 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया।
संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात है। चूरू के रतनगढ़ तहसील के 17 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। 156 बूथ पर 1,01,145 मतदाता वोट डाल रहे हैं। झुंझुनू के 24 ग्राम पंचायतों में वोटिंग जारी है। आज 301 पंच प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 149 प्रत्याशियों में 24 सरपंच चुने जाएंगे। दौसा के कोलवा ग्राम पंचायतों में ईवीएम खराब होने का मामला सामने आया, जिसके चलते वोटर्स को भारी परेशानी हुई है। तकनीकी टीम ने ईवीएम को सही करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद नई ईवीएम दूसरे मतदान केंद्र से मंगवाई गई, लेकिन दूसरी ईवीएम भी तकनीकी खामी के चलते बंद हो गई। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन दौसा के भेडोली गांव के वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे। भेडोली गांव के लोगों का कहना है कि उनके साथ पंचायत परिसीमन के दौरान भेदभाव हुआ और भेडोली ग्राम को ग्राम पंचायत नहीं बनाया गया, जबकि भेडोली से कम आबादी वाले गांव निमाली को ग्राम पंचायत बना दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक भेडोली को ग्राम पंचायत नहीं बनाया जाएगा, तब तक इसी तरह मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। जयपुर के नजदीक ग्राम पंचायत तीतरिया से सरपंच प्रत्याशी के बेटे पर अज्ञात हमलावरों ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। घटना शिवदासपुरा थाना इलाके की है। हमले में सरपंच प्रत्याशी का बेटा झुलस गया। घटना के बाद पीड़ित को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार अभी हमलावरों का कोई पता नहीं चल पाया है। कोटा के नगर पालिका इटावा और नगर पालिका रामगंज मंडी में चुनाव होंगे। नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्डों के वर्गवार आरक्षण और महिला आरक्षण की लॉटरी 13 अक्टूबर को निकाली जाएगी। इस बारे में स्वायत्त शासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। मरुधरा में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के सपोर्ट में हिडौली के गुर्जरों ने बैठक की। 17 अक्टूबर तक 5 सूत्री मांगे नहीं माने जाने के चलते उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। नगर निगम चुनावों को लेकर 6 नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू की। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। प्रभारी मंत्री पहले से लगे हुए हैं। साल 2014 बेंच के अधिकारी सुरेश कुमार ओला शुक्रवार को डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर हिंसा मामले में तबादला होकर आए आईएएस सुरेश कुमार ओला ने कलेक्टर का कार्यभार संभाला। अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। किसानों को सब्जी मंडी में स्थान देने को लेकर दायर याचिका में कोर्ट ने राज्य सरकार और मंडी प्रशासन को नोटिस जारी किया है। कोटा में कोरोना काल में बंद पड़ी ट्रेन अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। भारतीय रेलवे आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए ट्रेनों का संचालन बढ़ रहा है। 2 दिन पहले ही 39 ट्रेनों के संचालन को रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दिखाई थी। कोटा में पेट्रोल पंप दोपहर के बाद 1 घंटे के लिए बंद रहेंगे। कोटा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुमीत सिंह बेदी के मुताबिक दोपहर 3 से 4 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कोटा में रबी फसल की तैयारी की पलेवा सिंचाई आज से शुरू होगी। सीएडी विभाग किसानों की डिमांड पर बैराज डैम से निकलने वाली 22 मुख्य नहर में पानी छोड़ेगा। 31 मार्च तक अब रबी सीजन सिंचाई चलेगी। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया लगभग 35 दिनों के अंतराल के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर टोंक आ रहे हैं। 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हुए सांसद जौनापुरिया अब नेगेटिव हो चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने किसानों को सब्जी मंडी में स्थान देने को लेकर दायर याचिका मामले में सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने प्रदेश सरकार और मंडी प्रशासन को नोटिस जारी किया। यहां वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। श्रीगंगानगर में ऑर्केस्ट्रा की महिला डांसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गले में गमछा लपेटे और काली टी शर्ट पहने एक महिला पुलिस वालों से उलझ रही है। पूरा मामला पंजाब निवासी पति पत्नी के विवाद से जुड़ा हुआ है। महिला का पति उसे लेने के लिए श्रीगंगानगर पहुंचा था। उसी दौरान महिला ने सेतिया पुलिस चौकी में हंगामा कर दिया। कोटा में हथियार लेकर वारदात की फिराक में घूम रहे एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी रिवॉल्वर बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 15 गंभीर मामले दर्ज हैं। कोटा में सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 24 घंटे में ही गिरफ्तार किया।
उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के एक मकान में गांजे की खेती करने का मामला सामने आया। पुलिस ने दबिश देकर 5.5 किलो गांजा बरामद किया। मोहनलाल पालीवाल और उसके 2 बेटे लंबे समय से घर के पीछे बने एक छोटे बगीचे में गांजे की खेती कर रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर गांजे के करीब 3 से 5 फुट लंबे 9 पौधे बरामद किए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बीकानेर की नोखा पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक गाड़ी से 10 पेटी बियर और 2 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में बाइक के बेकाबू होने से एक महिला की मौत हो गई। फिलहाल बुढ़ादित थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। करौली में चोरों ने एक रेडीमेड कपड़ों के शोरूम का ताला तोड़कर 1 लाख से ज्यादा के कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रतापगढ़ के अरनोद में 671 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से इन्हें अदालत ने 15 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजने के आदेश दे दिए हैं। टोंक के दूदू मालपुरा छान स्टेट हाईवे पर स्थित मोड़ टोल पर एक युवक ने टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से बदसलूकी की और वाहन को टक्कर मारकर उसी क्षतिग्रस्त कर दिया। विवाद टोल पुलिस को लेकर होना बताया जाता है। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने बीमा कंपनी के कैशियर से 70,000 रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश करेगी। अजमेर के रामगंज थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी करण उर्फ बाबा को अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सासी बस्ती इलाके में दबिश देकर आरोपी की घेराबंदी कर उसको पकड़ लिया। प्रतापगढ़ जिले की हतूनिया थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने थाना क्षेत्र के कचनारा गांव में गुरुवार को कुएं में मिली लाश के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर वहीं एक अपचारी को नामजद किया है। सादुलपुर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया गया है। सीकर में सेंट्रल बैंक ऑफ कैनरा पर लूट की असफल वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी किशोर सैनी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। अलवर में बंद पड़ी खदानों में गिरकर डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। युवक पंचायत चुनाव का प्रचार करने गए थे। इसी दौरान 5 युवक बंद पड़ी खदान में गिर गए, जिसमें से 2 की डूबने से मौत हो गई। 3 युवकों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी युवक सरपंच पद का चुनाव लड़ रही वीणा देवी के लिए प्रचार में जुटे हुए थे। घायलों का इलाज राजीव गांधी अस्पताल में चल रहा है। बीकानेर के लूण करड़सर में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां जगदेववाला और किस्तूरिया गांव के बीच तेज रफ्तार में आ रहे ट्रोले ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रोले में भरी गेहूं की बोरियां कार पर जाकर गिर गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत लूण करड़सर पुलिस को सूचना दी। टाइगर फोर्स के सदस्य भी सूचना के बाद मौके पर पहुंचे। शवों को लूण करड़सर की सीएचसी में रखवा दिया। जोधपुर के हाईवे पर 2 ट्रोले में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रोले जलकर खाक हो गए। हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात भी बाधित हुआ। बीकानेर में ट्रेन के आगे आने से एक युवक की मौत हो गई। पूरा मामला नाल थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के चढ़ावा गुर्जरों के ढाणी के पास हुए विस्फोट में झुलसे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले को गंभीरता देखते हुए डीएसपी सुरेश शर्मा भी मौका मुआयना करने आए। पुलिस ने घटनास्थल से प्लास्टिक की बक्सानुमा चीज को कब्जे में लिया। झुंझुनू के विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स की छत पर लगे टावर में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की वजह निजी इंटरनेट कंपनी की सेवाएं प्रभावित हुई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।